रज़ाग्राफी सोशल पर एक लंबे समय के बाद आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ और ये तमाम जानकारियाँ जो मैं आपको देता हूँ वो बड़ी ख़ास होती हैं और बड़ी मुश्किल से निकाली जाती हैं। आज हम बात करेंगे लड़ाकू विमान F-16 की। F-16 अक्सर आप हमारी वीडियोज़ में सुनते हैं कि फलाने ने F-16 उड़ाया, अमेरिका ने F-16 से ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया। हजरात, F-16 का इतिहास जानना ज़रूरी है क्योंकि ये तो फाइटर जेट पाकिस्तान के पास भी है। तो दोस्तों, F-16 लाइटनिंग फैल्कन इसका पूरा नाम है। मल्टी रोल है, हर तरह से इसको उड़ाया जा सकता है। जासूसी करने के लिए भी इसको उड़ाया जा सकता है। फिलहाल तो लॉकहीड मार्टिन, जी हाँ, इसको बना रही है, डेवलप कर रही है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन से पहले जनरल डायनेमिक नाम की कंपनी इसको डेवलप कर रही थी। शुरुआती दौर से जनरल डायनेमिक अमेरिका के नाम की इस कंपनी ने F-16 विमान को डेवलप करना शुरू किया था। पहली बार F-16 को जनरल डायनेमिक ने टेस्ट किया था 20 जनवरी 1974 को और फिर सेवा में यानी इसका उपयोग करना शुरू किया था 1978 से। Edwards Air Force Base, California. First full-scale test flight, February 2nd, 1974. अमेरिका, पाकिस्तान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, मिस्र, इसके अलावा कई देश इसको उड़ा रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में ये 4600 से ज़्यादा की तादाद में है और अमेरिका इसको भारी तादाद में बना रहा है। देखिए, इसकी जो ख़ास ताकत है वो ये है कि ये जासूसी कर सकता है, बम गिराकर आ सकता है और ग्राउंड फोर्स को ये एयर सपोर्ट दे सकता है। इस F-16 विमान की ये ख़ास खूबी है जो मैंने आपको बताई है। इसकी जो सबसे खासियत है वो बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत फुर्तीला है। जी हाँ, F-16 का एरोडायनेमिक डिज़ाइन, जो इसका डिज़ाइन है और जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, इसे बहुत फुर्तीला बनाता है। यह 9G तक सहन कर सकता है, जिससे वह दूसरे विमानों की तुलना में बेहतर मोड़ काट सकता है। यानी आसान भाषा में ये फाइटर जेट बड़ी तेज़ी से कट, जैसे आप बाइक से कट मार लेते हो ना, तो बड़ी तेज़ी से शार्प कट ले सकता है। तेज़ी से ये एकदम से नीचे और एकदम से ये हवा में सीधा उड़ान भरकर ऊपर जा सकता है। ये इसकी खूबी है। सबसे बड़ी बात आती है इसकी स्पीड की। ये 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी आवाज के 2 गुना स्पीड से ये लगभग दौड़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं, इतनी तेजी से ये किसी जगह पर बम गिराता हुआ जाए तो ऊपर देखने वाले को दिखेगा भी नहीं कि ऊपर से गया क्या है और नीचे बम गिर चुका होगा। हजरात, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई ये जमीन से 50,000 फीट ऊपर उड़ान भर सकता है। जी हाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बड़ी बात यह है कि एक बार में ईंधन भरने के बाद ये 4220 किलोमीटर लगातार बिना दोबारा ईंधन भरे उड़ान भर सकता है, जो कि एक फाइटर जेट के लिए काफ़ी है। अब आते हैं इसकी इंजन की बात करते हैं। इसके अंदर F-16 में जो इंजन लगे हुए हैं वो और भारी भरकम और एडवांस है। इसके अंदर प्रैट एंड व्हिटनी F-100 और जनरल इलेक्ट्रिक F-110 इंजन होता है। सुपर क्रूज क्षमता इसके पास होती है, यानी आप समझ सकते हैं सुपर क्रूज का मतलब ये बहुत ही तेज गति से उड़ान भर सकता है। और जंग में खतरनाक इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर एडवांस हथियार तैनात हो सकते हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर तोप सिस्टम भी तैनात हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जो मशीन गन है वो भी तैनात होती है। 20 mm की M61 वुल्कन तोप तैनात हो सकती है। इसको मतलब तोप भी बोलते हैं, मशीन गन भी बोलते हैं। और जो मिसाइलें हैं AIM-9 साइड विंडर, इसके अलावा मिसाइल AIM-120 AMRAAM
और इसके अलावा AGM-65 मैवरिक और कई अन्य एयर टू ग्राउंड मिसाइलें इस पे तैनात हो सकती हैं। इसके अलावा GPS गाइडेड JDM बम और क्लस्टर बम आपने बहुत सुना होगा, क्लस्टर बम। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, परमाणु ले जाने की क्षमता, यानी परमाणु बम भी F-16 फाइटर जेट ले जा सकता है। साथ ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है और एडवांस रडार भी। इसको पकड़ना तो दूर स्पीड की वजह से, बल्कि ये आसपास के पूरे इलाके पर रडार सिस्टम से नजर रख सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भारी मात्रा में F-16 विमान क्यों पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। पहली बात यह है कि ये बहुत महंगा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस हल्का है, महंगा नहीं है और इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे देशों को नहीं पड़ते हैं। बड़ी बात यह भी है कि इसको अपग्रेड करने वाली जो किट अमेरिका बनाता है वो किट भी महंगी नहीं पड़ती है। कुछ बड़े ख़ास देश हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर अमेरिका, इजराइल, तुर्की, मिस्र, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, UAE, नॉर्वे, पोलैंड, थाईलैंड, चिली और इसके अलावा और भी देश हैं। बड़ी बात यह है, दिक्कत की बात यह है कि पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करता है। उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को F-16 को अपग्रेड करने वाली किट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दी है। अब मेरे दोस्तों, आइए कुछ कमियों पर बात कर लेते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता। F-16 की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से F-35 की तरह नहीं है, इसी वजह से इसको पकड़ा भी जा सकता है। अगर पकड़ने पर आए तो इसको बड़े आराम से पकड़ भी लिया जा सकता है, मारकर गिराया भी जा सकता है। F-16 विमान को बड़े हथियार के लिए, भारी भरकम हथियार के लिए नहीं, बल्कि हल्के हथियारों के लिए बनाया गया है। लिहाजा एक कमी यह है कि इसमें बड़े हथियार तैनात नहीं किए जा सकते। सबसे बड़ी खामी तो यह है जो एक बच्चा भी समझ सकता है, भाई F-16 फाइटर जेट सिंगल इंजन पर बेस है। सिंगल इंजन इसके अंदर होता है, डबल इंजन नहीं। इस वजह से मैदान जंग में इंजन फेल होने का जोखिम इस F-16 विमान में ज्यादा होता है। खासकर इस फाइटर जेट को एंटी एयर डिफेंस सिस्टम रडार से ट्रैक भी किया जा सकता है। भले ही इसकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन ये स्टील्थ नहीं है, तो इसको बड़े आराम से दूसरे उपकरणों के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। अब आखिरी बात बता रहा हूं आपको, F-16 के बारे में बताया जाता है कि F-16 का मूल डिज़ाइन 1970 का है, यानी बहुत पुराना डिज़ाइन है। इसलिए अब ये 5वीं पीढ़ी के लिए स्टील्थ फाइटर जेट जैसे F-35, Su-57 की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी कम है। हालांकि इसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन ये कभी भी Su-57 या F-35 को टक्कर नहीं दे सकते। मज़ेदार बात तो ये एडवांस बता दूं कि अमेरिका के F-35 विमान को भी कई बार क्रैश होते हुए, गिरते हुए देखा गया है। लेकिन आज की इस वीडियो को मैंने F-16 पर आधारित किया है। निष्कर्ष यह है कि F-16 का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन वो एडवांस नहीं है। निष्कर्ष ये है, रिजल्ट पर अब हमारी वीडियो से ये निकलता है रिजल्ट कि F-16 विमान सस्ता है, इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी भरकम हथियार इसमें तैनात नहीं हो सकते और ये इतना खतरनाक भी नहीं है जितना खतरनाक इसको बताया जाता है। अमेरिका के F-16 विमान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। दुनिया के तमाम हथियारों के लिए और ऐसी अनोखी बातों के लिए कमेंट कीजिए और अगले किस फाइटर जेट, किस डिफेंस सिस्टम, किस देश के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है कमेंट कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी सोशल। जय हिंद।